आज आचार्य भुवन कह रहे हैं, जिस जीव के अंतस में असोपयोग की धारा चल रही होती है वह जीव दुर्गति का बंध करता है। इस जीव के अंतस में अनादि काल से असोपयोग की ही धारा चलती है। सुध परिचदान भूया सबस्वी काम भोग बंद कहा, ए तस्सहु लंबो नवरिण सुलहो विहितस्य। इस जीव ने अनादि काल से किया क्या है? सुना है, परिचित हुआ है, अनुभूत हुआ किससे? काम भोग बंद कहा। अब ब्रह्म सेवन की कथाएं, भोगों की कथाएं, बंदी की कथाएं, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा, इन्हीं कथाओं को तो किया है, इन्हीं विकताओं को तो किया है, कभी धर्म कथाओं को तो किया ही नहीं है। अनादिकाल से ये पंचम काल में बैठे हैं, ये प्रमाण पत्र है हमारे पास। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने पर उसको प्रमाण पत्र दिया था कि आपने ये कार्य किया, ये आपका प्रमाण पत्र है। ये हमारे पास प्रमाण पत्र है। पंचम काल में मौजूद होना हमारा पंचम काल में बैठना ही ये प्रमाण पत्र है कि हमने अपने पुण्य क्षेत्र में रहकर मायाचारी करी है। धर्म तो किया, उसके पुण्य से हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त है। दुर्लभ है निगोष से सावर अरुत्रस गति पाना। निगोष से निकलना ही बहुत दुर्लभ है। पहले तो ये जीव अनंत काल तक निगोद में ही पड़ा रहता है। वहीं एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भरो दुख बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख भोगता रहता है। ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई पहाड़ पे चना सेकता है ना, तो एक आध दो चना कोई उछट के बाहर निकल जाए किसी पुण्य से ही, ऐसी किसी पुण्य से जीव निगोद से बाहर आ जाए। क्योंकि निगोद में कोई प्रकार का पुरुषार्थ नहीं होता धर्म का। निगोद में कोई प्रकार का पुरुषार्थ नहीं पुण्य का कि वहां कोई पुरुषार्थ करता हो। तो एक श्वास के प्रमाण में 18 बार जिसका जन्म मरण हो जाता है, मन से जहां रहित जीव है वो क्या धर्म के बारे में सोचेगा, क्या पुण्य के बारे में सोचेगा? सोचने का भी समय नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, मन ही नहीं है। क्योंकि सोचने का काम तो मन का है, ही उपाधि का काम तो किसका है? मन का है। जिनके मन होता है वो ही उपाधि का विवेक करते हैं कि कौन सी चीज हमको करनी है, कौन सी चीज अकरनी है, क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या हमारे लिए करने योग्य नहीं है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा कर्तव्य है। ये तो जिनके मन है वही विचार कर पाते हैं। तो दुर्लभ है निगोद से थावर, इतना दुर्लभ है स्थावर बनना भी। स्थानीय एक इंद्रिय वृक्ष, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये बनना भी बड़ा दुर्लभ है। निगोद से निकलकर इस स्थावर पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पाना, और उससे भी कहीं दुर्लभ है 2 इंद्रिय इल्ली बनना। जो नाली के कीड़ा है ना, नाली में कीड़ा बिलवला रहे हैं, मल में जो कीड़ा बिलवला रहे हैं, पेट में जो आपके कीड़े पड़े हुए हैं, ये 2 इंद्रिय कृमि, ये बनना भी बड़ा दुर्लभ है। आप दुर्लभता को देखो, कहाँ एक इंद्रिय वृक्ष बनना दुर्लभ, उससे दुर्लभ 2 इंद्रिय, उससे दुर्लभ 3 इंद्रिय बनना, उससे दुर्लभ 4 इंद्रिय बनना, और उससे दुर्लभ 5 इंद्रिय, उसमें भी दुर्लभ संगी 5 इंद्रिय बनना। संगी 5 इंद्रिय में भी कल्याण का मार्ग जहां पर प्राप्त होता है, ऐसी मनुष्य गति को प्राप्त करना। नारकी बन जाए, 5 इंद्रिय तो बन गए, लेकिन नारकी बन गए। 24 घंटे लड़ाई लड़ना ही लड़ना है। कहाँ कल्याण का मार्ग उनके पास? कोई कल्याण का मार्ग नहीं है, कोई आत्म कल्याण का साधन नहीं है। आपके पास तो फिर भी गुरु हैं, प्रभु हैं। प्रभु को देखकर आपको अपना स्वरूप का बोध हो सकता है। गुरु के समझाने से आपको अंतरंग में वैराग प्राप्त हो सकता है। पर वहां तो ना गुरु है ना प्रभु है नरकों में। ना नरक में कोई गुरु मिल रहे हैं, ना कोई प्रभु मिल रहे। स्वतः ही उन्हें हो जाए, बोध तो हो जाए, नहीं तो कोई वहां पर साधन नहीं है। जाति स्मरण एक साधन है, और दूसरा
तीसरे नरक तक धर्म श्रवण, कोई देव आकर कुछ सुना जाए तो उन्हें बोध हो जाए भैया हमने पूर्व में देखो ऐसे ऐसे पाप किए थे, इसके फल स्वरूप हमको नरक में आना पड़ा। पूर्व में दूसरों का धन अपहरण किया था, पूर्व में धन का अपहरण करके अपने घर में भरे थे, तो उसका फल जो हमको नरकों में मिला था वो प्राप्त हो रहा है, वो वहां पर देव आकर बता सकता है। तीसरे स्वर्ग तक देव आकर सीता का जीव नारायण श्री कृष्ण नारायण लक्ष्मण को समझाता है कि देखो तुमने कैसे भाव किए थे, उस कटुल भाव से तुम यहां पर प्राप्त हुए। रावण को समझाया कि देखो तुमने पर स्त्री हरण का परिणाम किया था, उसके परिणाम से तुम नरक में आ जाए हो। ऐसे तीसरे नरक तक देव आकर समझा सकते हैं नारकी को, जिससे उन्हें सम्यक्त हो सकता है, आत्मबोध हो सकता है। उसके आगे ना देव भी नहीं जाते। तो आपको कोई समझाने आ जाए कि आपने क्या किया था तो उससे बोध हो सकता है। बाकी जाति स्मरण, कोई आपको पूर्व का याद आ जाए कि मैंने देखो पहले ऐसे ऐसा किया, अच्छा नहीं किया था। वेदना और तीव्र वेदना होती है तब व्यक्ति को, जैसे आपको कोई वेदना हो तो आप बहुत व्याकुल होते हैं, हे भगवान क्या करूं मैंने ऐसा क्या किया था, जब इतना कष्ट मेरे को भोगना पड़ रहा है। जब भी कष्ट संकट आते तो आप एक बार जरूर पूछते हो, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, और वेदनानुभव से आपको ज्ञान हो गया, अरे ये किया था, फिर हम अब कभी नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है। बस ये 2-3 कारण है नारकियों को, तो पंचेंद्रिय पर्याय तो है, लेकिन कल्याण का कोई भी साधन वहां पर नहीं है। तिरंचों को, तिरंच भी पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, लेकिन क्या हुआ, तिरंच हो गए, कोई उपदेश देता है उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी भाषा अलग, आपकी भाषा अलग। वो कुछ बोलते हैं आपको समझ नहीं आता, आप बोलते हैं उनको समझ नहीं आता। भाव समझ में आ सकते हैं लेकिन भाषा समझ नहीं आती है। भाव समझ सकते हो आप, कोई पंचेंद्रिय का भाव समझ लेते हो, ये दुखी है, करुणा से युक्त है, आपसे स्नेह कर रहा है, आपसे डर रहा है, ये तो आप भावों से समझ लेते हो। कोई व्यक्ति कोई पंचेंद्रिय आपके आगे पीछे घुसे समझ जाते, आपसे स्नेह कर रहा है, आपसे बार बार पास में आ रहा तो स्नेह कर रहा है, आप पास में जा रहे हो भाग रहा है तो आप समझ जाते डर रहा है हमसे। तो भावों से तो आप उसको समझ सकते हो, लेकिन उनकी भाषा से तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी भाषा भिन्न और आपकी भाषा भिन्न। उनको भी आप कल्याण को उपदेश दोगे, उनको समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो निमित्त ही नहीं मिलेंगे। यदि कोई निमित्त मिल भी जाएंगे तो निमित्त का उपयोग कर नहीं पाएंगे। यदि किसी को त्रियंश को जाति स्मरण भी हो जाए, अरे पहले मैं सेठ था, देखो पहले मैं धर्मात्मा था, लेकिन धर्म क्षेत्र में मायाचारी करता रहता था, इसलिए मरकर त्रियंश बना। उसे यदि जाति स्मरण जाए, वो यदि अंदर आना चाहेगा तो आप लाठी मार के बाहर भगा दोगे। तो उनको तो कल्याण के कोई साधन ही नहीं है। बिल्ली कोई है जो कल्याण के मार्ग में लग जाए, बाकी किसी को भी कल्याण का साधन नहीं मिल पाता। देव संयम नहीं ले सकते। भोग अधिक मिल जाने से आदमी भोगों मस्त हो जाता है। आप जब तक घर में कम पैसा रहता है, गरीबी रहती है, तो थोड़ा बहुत फिर भी धर्म ध्यान में आप लगी जाते हो, लेकिन अधिक पैसा आ जाए, अधिक सामग्री भोगों की आ जाए, तो भोगों की सामग्री भोगने से आपको समय नहीं मिलता। धर्म ध्यान क्या करोगे? खूब पैसा आया तो चलो अब बल टूल करते हैं, इंडिया के बाहर घूम रहे हैं। पैसा ज़्यादा आ गया ना, तो अब इंडिया के बाहर घूम रहे हैं। था कम तो इंडिया में घूमते रहते, तब इंडिया के बाहर अब 15-20 दिन तक बाहर रहते हैं। तो भोग सामग्री बढ़ती, आदमी भोगों में लिप्त हो जाता है। तो ऐसी स्वर्गों में अधिकतर देव यहां से मर के, अरे इतनी सारी रानियां, इतनी सारी देवियां, इतने दासी दास, इतना भोग, इतनी राज, इतनी सामग्री, देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाता और उन्हीं भोगों में लिप्त हो जाता है। कम मिलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को, भूखा व्यक्तियों से भोजन दिख जाए तो जैसे टूट पड़ता है ना भोजन पर, भूखा व्यक्ति भोजन दिख जाए तो टूट पड़ता है, ऐसे यहां से जो मरकर स्वर्ग में जाता है अचानक भोग दिख जाते हैं। बिल्ली जीव है जो ये सोचते हैं कि ओ हो ये पूर्ण धर्म के प्राप्त से मुझे भोग मिला है, पहले मैं धर्म करूंगा। नहीं तो ये सोचते हैं देखो मैंने धर्म किया, मुझे मिला, अब मैं खूब मस्ती से भोगूंगा। वहां पर मैंने खूब कष्ट उठाए, वहां पर तपस्या की, खूब कष्ट उठाकर मैंने ये पर्याय प्राप्त किए मुश्किल से, अब मैं इसको खूब भोगूंगा।
ऐसे व्यक्ति के भाव आते हैं। आप भी बहुत मेहनत करके जब कोई बड़ा पद पे पहुंचते हो, पैसे वाले बनते हो, पहले खूब गरीबी देखी हो, फिर अचानक खूब पैसा आने लग जाए, फिर आप भी सोचते हो बहुत रह लिया गरीबी में, अब तो मस्ती से रहेंगे, अब खूब घूमेंगे, खूब इधर जाएंगे, खूब उधर जाएंगे। तो बिल्ली जो संभाल पाए अपने आप को, नहीं भाई, जिससे मुझे ये पैसा, ये पद मिला है, पहले वो जरूरी है। उस धर्म की आराधना करने वाले बिल्ली देव होते हैं। वहाँ भी अधिकतर सभी देव, क्योंकि भोग अधिक हैं तो भोगों में मस्त हो जाते हैं। संयम का नामो निशान वहाँ पर है नहीं है, सब असंयम में ही जीवन जीना है वहाँ पर, वो भोगों में मस्त हो जाते हैं। अब आई मनुष्य पर्याय। ये मनुष्य पर्याय सबसे उत्कृष्ट पर्याय, सबसे उत्कृष्ट पर्याय। पर इस पर्याय में भी आकर ऐसे कुल में पैदा हो गए, हीन कुल में पैदा हो गए, होना नहीं होना एक बराबर। उन लोगों को जिनको तो खाने तक का पता नहीं है, दौड़ने सोने का पता नहीं है, आचरण का पता नहीं है, व्यवहार पता नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो भी जीव का कल्लेवर मिल गया मुंह में रख लेते हैं। ऐसी पर्याय, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी हे उपाधि का विवेक जिनको नहीं है, संगी होने के बाद भी असंगी जैसी जिनकी प्रवृत्ति चल रही है, हिंसक हैं, क्रूर हैं, ऐसी पर्याय में जन्म ले लिए, क्या फायदा होगा? मरकर और नरक ही जाना है। आप सोचो, उसमें भी फिर दुर्लभ आपको ये मनुष्य पर्याय, जिस कुल में सुबह से भगवान की भक्ति की जाती हो, जिस कुल में सुबह से भगवान की पूजा आराधना की जाती हो, जिस कुल में सुबह से भगवान का कलशाभिषेक किया जाता हो, जिस कुल में जिनवाणी सुनी जाती हो, जिस कुल में जीव दया की बात की जाती हो, जिस कुल में प्राणी मात की रक्षा की बात की जाती हो, ऐसे कुल में जन्म ले लेना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगूत से थावर अद्भुत सी गति पाना, उत्तम नर काया को सुरपति तरसे। सुरपति भी इस काया को तरसते हैं, इतनी दुर्लभ है। ये दुर्लभता पाने के बाद भी हमारे परिणाम सरल नहीं हो रहे और हमको पंचम काल में पैदा होना पड़ा। ये प्रमाण पत्र है कि हम धर्म तो कर रहे थे पर हम धर्म नहीं कर रहे थे। धर्म तो कर रहे थे लेकिन धर्म नहीं कर रहे थे। धर्म स्थान पे भी हमारे आर्तरोध परिणाम ही चल रहे थे। धर्म क्षेत्र में भी आर्तरोध परिणाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से दुर्वासना के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। वो दुर्वासना के संस्कार, आर्तरोध के संस्कार हमको शांति से बैठने नहीं देते, हमको एक दूसरे की कमी दिखाते रहते हैं। किसने कहाँ क्या किया, किसने क्या नहीं किया, पूरा समय हमारा इन्हीं में लग रहा था। कारण शुद्ध परिचयान भूया सब बस्वी काम भोग बंद कहा। अनादिकाल से जीव सुनता भी आया है, अनुभव भी किया है, तो किसका किया है? काम भोग बंद कहा। दूसरे की अभ्रम की कथाओं को, इसकी संतान उसकी संतान, इसकी शादी उसकी शादी, इसका बेटा उसकी बेटी, यही काम की कथाएं, भोग की कथाएं, कैसे अच्छे से रहा जाए, कैसे क्या क्या सामान खरीदा जाए, कौन से अच्छे लग्जरी आइटम हैं, क्या क्या हैं, ये भोगों की कथा। और बंद की कथा कि किस तरह क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की जाए। बस इन्हीं में तो लगे रहते हो आप। चार कथाओं के अलावा और पांचवी कौन सी कथा है? आप जाते हो अधिकतर सबसे पहले भोजन कथा, आज क्या बना, क्या नहीं बना, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या बनेगा माँ आज, तो ये सब चर्चाएं करते हो। राजकथा, देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्यापार क्या है, कैसा व्यापार चल रहा है, राजकथा हो गई। भोजन कथा, राजकथा, चोर कथा, किसने कहाँ पर क्या किया, कैसे टैक्स बनाया, कैसे जीएसटी बचाए, कैसे क्या करें, किसने कैसे। चोर कथा। स्त्री कथा, कौन के यहाँ कैसी बहू आई, कौन के यहाँ नहीं आई, कौन की बहू क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। तो आश्चर्यवन कह रहे हैं, इस जीव के अंतस में असो उपयोग की धारा अनादिकाल से वर्तित करती आई है, उसका फल दुर्गति का पात्र होता है। ऐसे मधुर रस का आस्वादन लिया इस जीव ने आत्मरोध ध्यान के क्षेत्र में, किंचित भी विकल्प किसी जीव के प्रति मन में आया है तो ये जीव बैठा बैठा उसको वही नजर आया कि मुझे किस प्रकार उसका पतन करना चाहिए,
कैसे उसका पतन करूं, कैसे उसके बारे में उससे अपना बदला लूं, आप ये भी नहीं ध्यान रख पाएंगे। आप बैठे किस छेद पे हो, क्योंकि जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पापी और दूसरे अपराधी। जगत में दो प्रकार के जीव हैं, पापी जीव और अपराधी जीव। अंतर क्या है दोनों में? पापी और अपराधी जीवों में अंतर क्या है, बताओ राजू। और अपराधी है? और कोई बताएगा? सही नहीं है आपकी। पापी और अपराधी में अंतर क्या है, विनोद जी तुम बताओ। हाँ, और अपराधी, तो अंतर क्या है दोनों में? लो, शब्द है तो अंतर भी होगा। जब दो शब्द हैं तो नियम से कोई अंतर भी होगा। कोई और बताएगा? पापी और अपराधी में क्या अंतर है? सुनील तुम बताओगे। हाँ, और अपराधी? अच्छा, पापी पूजा करते हैं। अच्छा, जो बाहर बैठ रहते हैं पापी, जो घर में बैठे रहते हैं अपराधी। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। ये बढ़िया है कि जो मंदिर में बाहर बैठे पापी, जो घर में बैठे अपराधी। हटाओ, ध्यान ही नहीं देते। और कोई बताएगा पापी और अपराधी में? हाँ बताओ। अच्छा, तो जान के पाप नहीं किया जाता क्या? पर तब भी करते हैं जान जान के। पता है जैसे रात में भोजन करना पाप है, तब भी जान के तो खाते हैं। आलू खाना पाप है, तब भी जान के तो खाते हैं। क्या इसमें अनजान? अच्छा है, बताओ पाप अनजाने में कौन सा होता है? आप कहते हो हमने अनजाने में पाप किया। आप जब पाप करते हो, कुंडी बंद करते हो, बुद्धिपूर्वक करते हो या बुद्धिपूर्वक करते हो? दरवाजा बंद करते हो, बुद्धिपूर्वक करते हो, बुद्धिपूर्वक करते हो? पता रहता ना, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं दिखाना, छुपाते हो, वस्तु छुपाते हो, बुद्धिपूर्वक छुपा, अबुद्धिपूर्वक छुपाते हो। सब बुद्धिपूर्वक पाप करते हो। आपको पता रहता है ये बात मुझे किसी को नहीं बतानी, और आप छुपा लेते हो। फिर अरे हमको पता नहीं था इससे पाप होता। अरे ये तो पता था कि ये मैं दूसरे से छुपा रहा हूं। तो बुद्धिपूर्वक ही होते हैं सब पाप। वो तो हम उसको अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कह देते हैं अज्ञानता में हो गया। क्या अज्ञानता में हो गया? जानते थे तुम सब, लेकिन अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए, अपने आप को बस में नहीं कर पाए, इसलिए आपको लग गया ज्ञानता में हो गया। पर ज्ञानता में ही हुआ है। पापी और अपराधी में अंतर पता है आप लोगों को? जिस जीव का पाप प्रकट हो जाता है, पापी तो जगत में सभी हैं और उसकी सजा मिलती नहीं है जगत में। और जगत में जिस जीव का पाप प्रकट हो जाता है वो अपराधी घोषित हो जाता है। जब तक पाप प्रकट नहीं हुआ तब तक वो पापी। 5 पाप में जो जो लिप्त हैं वे सब पापी। लेकिन जिन पापियों का पाप प्रकट हो गया, जगत में दिख गया, और जिनको सजा प्राप्त हो गई, वो कहलाते हैं फिर अपराधी। तब तक अपराधी नहीं है जब तक सजा नहीं मिली। तुमने कुछ भी किया है, अदालत में आपको खड़ा भी कर दिया जाए, और यदि सबूत नहीं है आपके पास सामने वाले को और सजा नहीं मिली, तो उसको अपराधी नहीं बोलता कोई भी।